हेलो बच्चों, आज की क्लास में हम स्टार्ट करेंगे फ्लिप इंडियन कॉइन्स। प्रोबेबिलिटी में अलग अलग आउटकम्स आते हैं अलग अलग एक्सपेरिमेंट के। तो आज हम पढ़ने वाले हैं टॉसिंग अ कॉइन। जब हम एक सिक्का उछालते हैं, व्हेन वी टॉस अ कॉइन, जब हम किसी सिक्के को उछालते हैं तो उसके दो आउटकम्स मिलते हैं। एक होता है हेड और एक होता है टेल। जब भी किसी सिक्के को उछाला जाता है तो उसके दो आउटकम्स होते हैं। फिगर के थ्रू हमने डिनोट किया है। एक हिस्सा जो होता है वो हेड को डिनोट करता है, जिसको कैपिटल एस से करते हैं, और दूसरा जो हिस्सा होता है वो टेल को डिनोट करता है और उसे टी से डिनोट करते हैं। बच्चों, इंडियन फ्लिपिंग क्वाइन, भारतीय सिक्का उछाल प्रणाली में या टॉसिंग क्वाइन में किसी भी तरह के सिक्के को अगर आप उछालते हैं तो उसके दो आउटकम्स होते हैं। हर एक सिक्के के दो फेस होते हैं, एक हेड होता है और एक टेल होता है। जनरली आप देखे होंगे जब क्रिकेट मैच हो रहा हो या फुटबॉल मैच हो रहा हो या कोई डिसीजन लेना हो तो हम लोग क्या करते थे, सिक्का उछालते थे। और सिक्का उछालने के बाद कोई एक टीम ऐसी होती थी जो अपना एक फेवरेबल यानी कि अपने पक्ष की चीज मांग लेती थी, हेड मांग लेती थी या टेल मांग लेती थी, और जैसे ही उसके आउटकम्स आते थे उसी के अकॉर्डिंग हम डिसाइड कर लेते थे कि कौन सी टीम बैटिंग करेगी, कौन सी टीम बॉलिंग करेगी। तो ये बहुत पहले से हम लोग देखते आए हैं, लेकिन आज हम थोड़ा अलग हटके पढ़ेंगे। प्रोबेबिलिटी में उस टॉपिक को हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, फ्लिपिंग इंडियन कॉइन, यानी कि भारतीय सिक्का पलट में अगर देखा जाए इंडियन सिस्टम में, तो जब हम एक सिक्के को टॉस करते हैं तो उसके क्या क्या रिजल्ट्स होते हैं। तो जैसा कि मैंने अभी आपसे कहा कि जब भी हम किसी, देखिए हम इसको तीन स्टेज में पढ़ेंगे। पहला, टॉसिंग वन कॉइन, टॉसिंग वन कॉइन, जब वन कॉइन को टॉस करेंगे तब। दूसरा, टॉसिंग टू कॉइन, टॉसिंग टू कॉइन, जब दो तरह के, जब सिक्के को दो बार उछाला जाएगा तब, या दो सिक्कों को एक बार उछाला जाए तब। टॉसिंग थ्री कॉइन, टॉसिंग थ्री कॉइन टुगेदर, टुगेदर। अगर एक सिक्का उछालते हैं तब, दो सिक्के एक साथ उछालते हैं तब, और अगर तीन सिक्कों को एक साथ टॉस करते हैं तब क्या होगा। तो बच्चों, आज हम इन्हीं तीन पॉइंट्स पर पढ़ेंगे और सबसे पहले हम जानेंगे कि इसके आउटकम्स क्या होते हैं, इसके परिणाम क्या होते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें सिक्के के बारे में, तो मैंने बताया कि इसके हेड होते हैं और इसके टेल होते हैं, यानी कि दो आउटकम्स होते हैं। प्रोबेबिलिटी हम पढ़े हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट क्या होती है। प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट, पिछले वीडियो में अगर आपको बेसिक नहीं पता है तो आप मेरा पहले लेक्चर 1 वीडियो देखिए, उसमें प्रोबेबिलिटी के बहुत सारे बेसिक टर्म मैंने बताए हैं, तो उससे आप चीजों को समझ सकते हैं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज इक्वल टू होता है फेवरेबल आउटकम्स, फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम्स, टोटल आउटकम्स। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट, किसी भी इवेंट की अगर प्रोबेबिलिटी निकालनी है तो ये फार्मूले हमें पढ़ाए जाते हैं। फेवरेबल आउटकम्स जो आपको चाहिए वो, और टोटल आउटकम्स जो आपको उस एक्सपेरिमेंट में जितने भी उसके पॉसिबल आउटकम्स होंगे वो टोटल आउटकम्स वो लिखे जाएंगे नीचे। अब हम लोग बात करते हैं सैंपल स्पेस का। सैंपल स्पेस का, तो बच्चों सैंपल स्पेस क्या होता है। जब भी हम कोई एक्सपेरिमेंट करते हैं तो उसके जितने भी पॉसिबल आउटकम्स होते हैं, ऑल पॉसिबल आउटकम्स ऑफ अ रैंडम एक्सपेरिमेंट। मैंने बताया था रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या होता है, कि एक ऐसा एक्सपेरिमेंट जिसमें जब उस एक्सपेरिमेंट को किया जाए तो ये पता हो कि कुछ ना कुछ परिणाम निकलेंगे, कुछ ना कुछ इसके रिजल्ट्स आएंगे, बट क्या आएंगे ये नहीं पता होता है। जब भी हम कोई ऐसा एक्सपेरिमेंट करते हैं जिसमें पता होता है कि ये खाली नहीं जाने वाला, इसमें कुछ ना कुछ मिलेगा, और लेकिन हमको ये नहीं पता होता है कि एक्चुअल में हमको मिलेगा क्या।
तो ऐसे एक्सपेरिमेंट को हम लोग कहते हैं रैंडम एक्सपेरिमेंट। तो सैंपल स्पेस क्या होता है? ऑल पॉसिबल आउटकम्स, इसका डिफिनीशन अगर आप चाहें तो लिख सकते हैं, ऑल पॉसिबल आउटकम्स, ऑल पॉसिबल आउटकम्स, बहुत ही आसान भाषा में बच्चों हम समझाने का प्रयास कर रहे हैं। ऑल पॉसिबल आउटकम्स ऑफ रैंडम एक्सपेरिमेंट, ऑल पॉसिबल आउटकम्स ऑफ रैंडम एक्सपेरिमेंट, किसी भी एक्सपेरिमेंट के जितने पॉसिबल आउटकम्स होते हैं उसको हम लोग कहते हैं सैंपल स्पेस कहते हैं। डिनोटेड बाई, इसको डिनोट किससे करते हैं? कैपिटल एस से, इसको कैपिटल एस से डिनोट करते हैं सैंपल स्पेस को। तो हमको पता चल गया सैंपल स्पेस क्या होता है। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं केवल और केवल इस टॉपिक में हम पढ़ेंगे सिक्कों के बारे में पढ़ेंगे कि एक सिक्के को उछालते हैं तब, दो सिक्के को अगर एक साथ उछालते हैं तब, और अगर तीन सिक्के को एक साथ उछालते हैं तब क्या क्या उसके पॉसिबल आउटकम्स होंगे। बच्चों आप इसको नोट कर लीजिए, आप वीडियो पॉज डाउन करके आप इसको नोट कर सकते हैं। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे टॉसिंग वन कॉइन। टॉसिंग वन कॉइन, टॉसिंग वन कॉइन, एक सिक्के को अगर उछाला गया तब। बच्चों जब हम एक सिक्के को उछालते हैं तो उसका जो सैंपल स्पेस बन के आता है उसको हम हमेशा कर्ली ब्रैकेट में लिखते हैं। कर्ली ब्रैकेट में लिखते हैं हेड आ गया और टेल आ गया। तो एक एक्सपेरिमेंट से दूसरे एक्सपेरिमेंट के बीच में कॉमा का यूज कर ले हैं। जितने आउटकम्स आते हैं उनको हम लोग कर्ली ब्रैकेट में लिखते हैं और एक एक्सपेरिमेंट से दूसरे एक्सपेरिमेंट के बीच में कॉमा का यूज करते हैं ताकि वो सेपरेट दिखाई दे। अब हम कहें कि अगर ये देखिए ये दोनों जो इवेंट हैं, ये जो दोनों इवेंट्स हैं, ये आपका इवेंट 1 है, मैं इसको लिख दे रहा हूं, ये आपका इवेंट 1 है, पहली घटना। इवेंट 1 मतलब हेड आना, हेड आना एक इवेंट है। अब टेल आना भी एक इवेंट है। टेल का आना भी क्या है? एक इवेंट है। टेल का आना भी एक इवेंट है। तो दो घटनाएं हो रही हैं, हेड आ रहा है और टेल आ रहा है। अब एक की हम और बात करते हैं, इक्वली लाइकली इवेंट्स। इक्वली लाइकली इवेंट्स, इसे हिंदी में कहते हैं समसंभावी घटनाएं। समसंभावी घटनाएं। समसंभावी घटनाएं क्या होती हैं? जब हर एक इवेंट के ये प्रोबेबिलिटी इक्वल होती है, हर एक इवेंट के ऑकरिंग की प्रोबेबिलिटी सेम होती है, तो हम इसको कहते हैं इक्वली लाइकली इवेंट्स, यानी कि समसंभावी घटनाएं। तो समसंभावी घटनाएं क्या होती हैं? जिनके आने की प्रोबेबिलिटी इक्वल होती है। अगर हम इसकी प्रोबेबिलिटी निकालें, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड, तो आप कहोगे कि सर जो आप फार्मूला बताए थे, क्या बताए थे? प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज इक्वल टू टोटल आउटकम्स अपॉन फेवरेबल। तो अगर हम कहें कि टोटल आउटकम्स कितने हो गए, तो मैं लिख सकता हूं नंबर ऑफ सैंपल स्पेस इज इक्वल टू 2। टोटल आउटकम्स इसके हो गए 2, तो 2 टोटल आउटकम्स हो गए। अब आपको चाहिए हेड, तो हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या है? हेड कितनी बार आया है? 1 आया है। और अगर हम इसी तरह से प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग टेल के आने की प्रोबेबिलिटी अगर फाइंड करें, तो आप फिर वही डिफिनीशन फार्मूले से लिखोगे, टोटल आउटकम्स 2 है, क्यों? हेड और टेल 2 बार आए हैं। और फेवरेबल आउटकम्स, तो टेल कितनी बार? 1 बार आया है, तो टेल को 1 बार लिखा जाएगा। अब क्या देख रहे हैं? हेड के आने की प्रोबेबिलिटी जो है और टेल के आने की जो प्रोबेबिलिटी दोनों सेम है।
हेड के आने की प्रोबेबिलिटी और टेल के आने की प्रोबेबिलिटी दोनों क्या है, सेम है। तो इसलिए इनको हम कहेंगे इक्वली लाइकली इवेंट्स, समसंभावी घटनाएं, क्योंकि दोनों की प्रोबेबिलिटी जो है वो इक्वल है, दोनों के हैपनिंग होने की प्रोबेबिलिटी सेम आ रही है, इसलिए कहलाएंगे समसंभावी घटनाएं। उम्मीद करते हैं बच्चों अपने स्तर पर छोटे छोटे टॉपिक को आपको समझाने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि अगर आपको ये कंसेप्ट क्लियर नहीं होंगे तो आप क्वेश्चंस नहीं कर पाएंगे। आगे बढ़ते हैं, इसको नोट कर लीजिए आप कि इक्वली लाइकली इवेंट्स होते क्या हैं। अब हम लोग अगले स्टेज में पढ़ेंगे टॉसिंग टू कॉइन्स। अगर हम दो सिक्के को उछालते हैं एक साथ, अलग अलग नहीं एक साथ, अगर हम दो सिक्कों को एक साथ उछालते हैं तो वहां पे क्या क्या रिजल्ट्स हमको फाइंड आउट होंगे, आइए उसके बारे में पढ़ते हैं। जब भी वीडियो देखिए कॉपी पेन लेके बैठा करिए ताकि आप प्रॉपर्ली नोट्स बना सकें। टॉसिंग टू कॉइन्स टुगेदर, टॉसिंग टू कॉइन्स टुगेदर। टॉसिंग टू कॉइन्स टुगेदर। दोस्तों अगर हम टू कॉइन्स को टॉस करें, मेरे पास दो कॉइन्स हैं, आप देख लो दो कॉइन्स है मेरे पास, तो अगर मेरे पास दो कॉइन्स हैं, अब जब दोनों को हम टॉस करेंगे, जब हम दोनों कॉइन को टॉस करेंगे, जब हम दोनों कॉइन को टॉस करेंगे तो ये सिक्के जब जमीन पे गिरेंगे तो ये दो रिजल्ट्स देंगे हमको। दोनों सिक्के पे अलग अलग घटनाएं घटेंगी। हो सकता है एक पर टेल आए दूसरे पे टेल आए, हो सकता है पहले वाले पे हेड आए दूसरे वाले पे टेल आए, हो सकता है दोनों पे टेल आए, हो सकता है दोनों पे हेड आ जाए। तो बच्चों दो दो आउटकम्स हमको हर एक बार उछालने पर मिलेंगे। तो आखिर इनके कितने पॉसिबल आउटकम्स होंगे, सैंपल स्पेस कितने बनेंगे इनके। तो जब दो सिक्के को हम टॉस करेंगे तो जो सैंपल स्पेस बनेगा, मैंने कहा कर्ली ब्रैकेट में लिखते हैं, ध्यान दीजिएगा बच्चों, सेट को हमेशा कर्ली ब्रैकेट में लिखाता है। तो हो सकता है कि दोनों सिक्कों पर हेड हेड आ जाए, हो सकता है एक सिक्के पर हेड आए दूसरे पर टेल आ जाए, हो सकता है एक सिक्के पर हेड आ जाए दूसरे वाले पर टेल आ जाए, हो सकता है कि दोनों पर टेल आ जाए। इससे ज्यादा पॉसिबल आउटकम्स नहीं होंगे। तो यानी कि कुल कितने रिजल्ट्स हो गए, टोटल नंबर ऑफ सैंपल स्पेस, टोटल नंबर ऑफ सैंपल स्पेस कितने हो गए, 4। यानी कि दो सिक्कों को जब उछालते हैं तो हमें कुल 5 इवेंट्स मिलते हैं, 5 घटनाएं घटित, 4 इवेंट्स होती हैं, सॉरी 4 घटनाएं घटित होती हैं, हेड हेड टेल हेड, हेड टेल और टेल टेल होती हैं। अब क्या ये सारी इक्वली लाइकली इवेंट्स हैं? तो अगर हम प्रोबेबिलिटी निकालें, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग, देखिए एक और वर्ड बार बार कंफ्यूज करने वाला होता है, लीस्ट वर्ड यूज होता है, लीस्ट और मोस्ट यूज होता है, मोस्ट। एटलीस्ट 2 हेड, जैसे एग्जांपल इसके होते हैं एटलीस्ट 2 हेड, एटलीस्ट 2 हेड, ये मैंने कहा दिया, एटमोस्ट 2 हेड। अब बच्चे इस पे कंफ्यूज हो जाते हैं, अब बच्चे इस पे कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये क्या बोल दिया गया, एटलीस्ट 2 हेड, एटमोस्ट 2 हेड। एटलीस्ट का मतलब होता है बच्चों कम से कम, उससे कम नहीं। एटलीस्ट का मतलब हो गया 2 हेड से कम नहीं, मतलब इसका उल्टा होता है 2 से अधिक, 2 या 2 से अधिक, 2 या 2 से अधिक। तो इसका मतलब होता है 2 और मोर देन 2, मोर देन 2। ध्यान देखिएगा, 2 और मोर देन 2, 2 के बराबर या 2 से बड़ा। एटमोस्ट हेड का मतलब होता है अधिक से अधिक 2 हेड, तो 2 या उससे कम, 2 या उससे कम, उससे कम, 2 या उससे कम। तो ये और भी हो सकता है, एटलीस्ट 1 हेड हो सकता है, एटमोस्ट 1 हेड हो सकता है, एटलीस्ट 2 टेल हो सकता है, एटमोस्ट 2 टेल हो सकता है। तो ये अलग अलग तरीके से होते हैं, तो इन वर्ड्स को लेके कंफ्यूज नहीं होंगे। लीस्ट का मतलब और मोस्ट का मतलब अगर पूछेगा तो लीस्ट का मतलब होता है कि अगर बोल दिया एटलीस्ट 2 हेड तो इसका मतलब होता है कि 2 हेड हों या उससे अधिक हों। एटमोस्ट हेड बोल दिया, इसका मतलब 2 हों या उससे कम हों। तो 2 या उससे कम का मतलब क्या हो गया, 2, 1 और 0। 2 या उसके मोस्ट हो गए तो
2 हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं, एटमोस्ट जहां तक जैसे भी हो। तो मतलब लेकिन यहाँ 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 समझने वाली बात है कि इसमें 0 भी लेते हैं। अक्सर लोग 0 छोड़ देते हैं। मैंने क्लास में देखा है कई बच्चों को कि 0 पे काउंट ही नहीं करते। तो एटलीस्ट एटमोस्ट हेड का मतलब 2 भी हो, 1 भी हो और 0 हेड भी काउंटिंग कर लिए जाते हैं। तो आई थिंक आपको लीस्ट का मतलब समझ में आ गया होगा, मोस्ट का मतलब क्या होता होगा ये समझ में आ गया होगा। तो अगर 2 कॉइन को टॉस करते हैं तो 4 रिजल्ट्स मिलते हैं। ये इवेंट्स होते हैं, 1 इवेंट, 2 इवेंट, 3 इवेंट, 4 इवेंट्स हमको मिलती हैं। अब आइए बात करते हैं टॉसिंग 3 कॉइन्स टुगेदर। आप इसको नोट कर सकते हैं। अब बच्चों पढ़ेंगे टॉसिंग 3 कॉइन्स टुगेदर। एक साथ अगर 3 सिक्के को उछाला जाए तब क्या होगा। टॉसिंग 3 कॉइन्स टुगेदर, टॉसिंग 3 कॉइन्स टुगेदर। टॉसिंग 3 कॉइन्स टुगेदर, अगर 3 सिक्के को एक बार में उछाला जा रहा है तब क्या होगा। तो बच्चों जब 3 सिक्के को उछालते हैं तो जो टोटल नंबर ऑफ सैंपल स्पेस होता है, जो टोटल नंबर ऑफ सैंपल स्पेस होता है, अगर उसके बारे में बात करें कि अब जैसे 3 सिक्के को अगर उछालेंगे, अगर हमने कहा मेरे पास 3 सिक्के हैं, अब मैंने कहा कि मेरे पास 3 सिक्के हैं, अब 3 सिक्कों को अगर उछालेंगे हम तो 3 आउटकम्स, जब भी तीनों सिक्के जमीन पर गिरेंगे तो तीन फेस हमको दिखाई देंगे। हो सकते हैं तीनों हेड हो सकते हैं तीनों टेल हो, कोई हेड हो, कोई टेल हो, कोई टेल हो। तो बच्चों इसके जो है वो 3 आउटकम्स हर बार जब भी आप टॉस करेंगे तो आपको मिलेंगे। तो एक्चुअल में वो कितने हो सकते हैं उसको जान लेते हैं कि वो कितने पॉसिबल हो सकते हैं। तो बच्चों जब हम 3 कॉइन को टॉस करते हैं, इसका एक तरीका बताता हूं, वो सिंपल तरीका है, आप कंफ्यूज नहीं होंगे। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज जाते हैं। तो ऐसे आप लिखते जाइए हेड हेड हेड। पहली बार उछाला तो हेड मिल गया, हेड मिल गया, हेड मिल गया। अगली बार एक हेड को हटा दीजिए, हेड 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 टेल मिल गया। अगली बार इस हेड को भी हटा दीजिए, हेड टेल टेल मिल गया। अगली बार इसको भी हटा दीजिए, टेल 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 मिल गया। अब देखिए, अब आप उल्टा करिए, टेल टेल, एक टेल को हेड कर दीजिए, टेल टेल इसको भी हेड कर दीजिए, हेड टेल हेड। ये हो गया। कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 हो गए। और लास्ट में 2 और हेड हो जाएगा, हेड टेल हेड। और इसी का रेसिप्रोकल उल्टा कर दीजिए, टेल हेड टेल। तो ये टोटल आउटकम्स मिल गए। देखिए दोबारा, तीनों में हेड है, हेड हेड टेल है, हेड टेल टेल है, टेल 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 है, टेल टेल हेड है, टेल हेड हेड है, हेड टेल है, टेल हेड टेल है। तो ये बच्चों हो गए टोटल 8, यानी कि नंबर ऑफ सैंपल स्पेस आपको मिल गए कितने, 8 मिल गए। 1 2 3 4 5 6 7 8। एक और वीडियो हम बनाएंगे जिसमें हम आपको डायरेक्टली बता सकते हैं कि कैसे ये 8 संख्या बता सकते हैं आप, कैसे 4, कैसे कितने आउटकम्स बनेंगे। फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन एंड फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ एडिशन, ये दोनों हम डिस्कस करेंगे, लेकिन उसके लिए हम पर्टिकुलर एक वीडियो बनाएंगे। तो नंबर ऑफ सैंपल स्पेस हो गए 8। अब अगर हम बात करें तो नो हेड, यहां पे बहुत सारे वैल्यूज हैं, बहुत सारे रेट्स आने वाले हैं। नो हेड, नो हेड, नो हेड के लिए आपको मिलेगा कौन, टेल टेल टेल। ये देखिए इसमें नो हेड हो गए, नो हेड, इसमें कोई हेड नहीं है। नो टेल, नो टेल, नो टेल, तो हो गया हेड हेड हेड। अब इसी को अलग तरीके से भी डिनोट करते हैं, जीरो हेड, जीरो हेड, और इसको लिख सकते हैं जीरो टेल, जीरो टेल। तो बच्चों ये दो, अगर नो टेल का मतलब जीरो टेल, नो हेड का मतलब जीरो हेड। तो अगर आप 3 कॉइन को टॉस करते हैं तो कुल कितने आउटकम्स, दैट इज द आउटकम सैंपल स्पेस, आउटकम्स 1 2 3 4 5 6 7 और 8। तो उसके 8 आउटकम्स हुए। अब उस 8 आउटकम्स में देखिए नंबर ऑफ सैंपल स्पेस 8 हो गए। नो हेड तो उसके लिए कंडीशन, नो टेल के लिए कंडीशन, बाकी 2 टेल 1 हेड, बाकी आप कुछ समझ रहे होंगे। अब ये सारे हो गए 3 कॉइन को टॉस किए तब। एक और चीज आपको हम बता सकते हैं, नोट कर लीजिए इसको, ये छोटी छोटी चीजें हैं जो बहुत ज्यादा काम आएंगी।
जब 1 क्वाइन था तो 2 आउटकम्स, जब 2 क्वाइन था तो 4 आउटकम्स, जब 3 क्वाइन था तो 8 आउटकम्स। अगर इसको देखा जाए तो यहां से एक फार्मूला ही बन सकता है, इसको आप लिख सकते हैं 2 का पावर 1, 2 का पावर 2, 2 का पावर 3। अगर यहां पर आउटकम्स की बात की जाए, आउटकम्स की बात की जाए कि अगर 4 क्वाइंस होंगे तो उनके आउटकम्स कितने होंगे, अगर 4 क्वाइंस होंगे तो उनके आउटकम्स कितने होंगे, आप तुरंत बता सकते हैं 16 आउटकम्स। 16 आउटकम्स। आपके पास फार्मूला है 2 टू द पावर 4। तो आप लिख सकते हैं क्वाइंस के केस में, क्वाइंस के केस में आउटकम्स जो होते हैं, आउटकम्स अगर निकालने होते हैं क्वाइंस के केस में तो उसके ऊपर होता है 2 टू द पावर n। 2 टू द पावर n होता है, जहां पर n क्या होता है, नंबर ऑफ क्वाइंस। 4 क्वाइंस 16 आउटकम्स, 3 क्वाइंस 8 आउटकम्स, 2 क्वाइंस 4 आउटकम्स, 1 क्वाइन 2 आउटकम्स। तो 2 टू द पावर n, व्हाट इज n? n इज नंबर ऑफ क्वाइन, क्वाइंस, नंबर ऑफ क्वाइंस। तो ये फार्मूले होते हैं क्वाइंस के बारे में। जितनी बेसिक इंफॉर्मेशन थी मैंने प्रयास किया है कि अपने स्तर पे सारी इंफॉर्मेशन आपको दी जाए। तो ये 1 सिक्के 2 सिक्के और 3 सिक्के उछालने पर ये आज का पूरा वीडियो था। उम्मीद करता है आपको समझ में आया होगा। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।